आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, राज्य के गांधी कहे जाते हैं? ए चंदूलाल चंद्राकर, बी दाऊ मंदराजी, सी सुंदरलाल शर्मा, डी खूबचंद बघेल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल जो शर्मा हैं उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के गांधी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जन जागरण और सामाजिक क्रांति में प्रमुख कार्य किए और वे एक अग्रदूत के रूप में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक विकास है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी अपना सहयोग दिया था, इसलिए उन्हें राज्य के गांधी कहे जाते हैं। अब है अगला प्रश्न, खूबचंद बघेल पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? ए शिक्षा, बी पर्यावरण, सी सहकारिता, डी कृषि। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कृषि। कृषि के क्षेत्र में खूबचंद बघेल जो सम्मान है या पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अब है अगला, राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द एवं जातीय सद्भावना के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, बी रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, सी मिनीमाता पुरस्कार, डी यति यतनलाल अहिंसा पुरस्कार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से सांप्रदायिक सौहार्द एवं जातीय सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। और यति यतनलाल अहिंसा पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से गौ रक्षा के क्षेत्र में और जो सामाजिक कार्य जो सम्मिलित होते, सामाजिक कार्य से संबंधित जो कार्य करते हैं उससे संबंधित भी यति यतनलाल जो अहिंसा पुरस्कार है वह दिया जाता है गौ रक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। और मिनीमाता पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं के विकास संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्य किए होते हैं उन्हें मिनीमाता जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, पत्रकारिता में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार, बी रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, सी मुख्यमंत्री पुरस्कार, डी राज्यपाल पुरस्कार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है अगला, मिनीमाता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार की राशि है? ए 2 लाख, बी 1 लाख, सी 75,000, डी 51,000। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है 2 लाख। मिनीमाता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से 2001 से प्रारंभ किया गया था यह पुरस्कार जो है वो, और इसे छत्तीसगढ़ के स्थापना महोत्सव के दौरान जो है वो मुख्य रूप से प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है सम्मान के रूप में, जो मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में जनजातीय की विशेषता है? ए इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है, बी इनका अपना धर्म होता है जो सर्वजीवाद का पालन करता है, सी इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं सुरक्षात्मक संगठन होते हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनजाति के विशेषता के रूप में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे वे सभी सही हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारा मुरको चोटी किस जिले में है? ए सरगुजा, बी जसपुर, सी कोरबा, डी रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जसपुर। जसपुर में है भारा मुरको चोटी। अब है अगला प्रश्न, सरगुजा व जसपुर की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? ए उराव, बी खैरवार, सी कोडार, डी कोरबा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कोरबा। अब है अगला, मैना जनजाति के लोग निवास करते हैं? ए रायगढ़ में, बी बिलासपुर में, सी सरगुजा में, डी रायपुर में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बिलासपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, बिंजवार जनजाति का निवास स्थान है? ए रायगढ़, बी कबीरधाम, सी जांजगीर चांपा, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रायगढ़।
अब है अगला, निम्न में सही कथन है। कथन पहला, तांदुला नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कथन दूसरा, मध्यवर्ती क्षेत्र में धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर आदि सम्मिलित है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। अब देख लेते हैं अगला, निम्न में से कथन है। कथन पहला, राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर आदि जिले सम्मिलित हैं। कथन दूसरा, माड़िया, हल्बी, अबूझ माड़िया, कोरमा आदि जनजाति राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते हैं। कथन तीसरा, प्रदेश में जनजातियों का वितरण सभी जिलों में समान है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा जो कथन है वो सत्य है। मतलब क्या है कि राज्य के दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर जो जिले हैं वो आते हैं। और दूसरा कथन क्या है, माड़िया, हल्बी, अबूझ माड़िया, कोरमा आदि जनजाति जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते। यह भी कथन क्या है, सत्य है। लेकिन प्रदेश में जनजातियों का वितरण जो है वो सभी जिलों में समान है, ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि प्रदेश की अधिकतर जो अनुसूचित जनजाति है या पिछड़ी जनजाति है या अबूझ माड़िया है, वो मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर इन सभी जिलों में जो ये जनजाति जो हैं वे अधिकता से पाए जाते हैं और सभी जिलों में समान रूप से वितरण इनका नहीं है। अब देख लेते हैं अगला, आगरिया जनजाति का निवास स्थान किस जिले में है। अब है अगला, आगरिया जनजाति का निवासी स्थान किस जिले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए रायगढ़, बी जसपुर, सी बिलासपुर, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। आगरिया जनजाति के लोग जो हैं वो रायगढ़, जसपुर, बिलासपुर इन सभी जिलों में निवास करते हैं। अब है अगला, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई। ए 1989 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1981 ईस्वी में, डी 1978 ईस्वी में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1978 ईस्वी में। पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण जो है वो मुख्य रूप से पहाड़ी कोरबा जनजातियों के विकास के लिए यह जो अभिकरण जो है उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसके अंतर्गत पहाड़ी कोरबा जो जनजाति है उसके विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और उनके विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किए जाते हैं इस विकास अभिकरण की मदद से। अब है अगला, बिहोर विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई। ए 1986 में, बी 1987 में, सी 1988 में, डी 1989 ईस्वी में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1987 ईस्वी में। अब है अगला प्रश्न, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जिला शामिल है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए कोरबा, बी रायगढ़, सी जसपुर, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, अंबिकापुर और उत्तरी जो कोरबा का क्षेत्र है, उत्तरी कोरबा का जो क्षेत्र है, ये सभी जो ज़िले हैं वे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। अब देख लेते हैं अगला, मेष्टा का उत्पादन किया जाता है। ए कांकेर में, बी बीजापुर में, सी रामपुर में, डी रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रायगढ़ में। अब है अगला, दंडकारण्य का पठार है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर का जो पठार है वो दंडकारण्य का पठार है। अब है अगला, दंडकारण्य क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। ए मटासी, बी कन्हार, सी टोइसा, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। अब है अगला, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फणी नागवंश। फणी नागवंश जो है वो कवर्धा क्षेत्र में मुख्य रूप से शासन जो है वो उनका रहा। अब है अगला, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन थे।
ए वधराज, बी सिंहराज, सी ओपदेव, डी नरहरदेव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सिंहराज। सिंहराज जो थे उन्होंने कांकेर में सोमवंश की जो है स्थापना है वो की थी, या सोमवंश की जो सत्ता है उसे स्थापित किया था। सिंहराज जो है वो कांकेर में भानुदेव के शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। भानुदेव के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है कि कांकेर में सोमवंश के जो संस्थापक हैं वो सिंहराज थे, और इनका जो शासनकाल था वो 1130 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य जो है वो अनुमान लगाया जाता है। अब है अगला, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है जालल्यदेव प्रथम। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नहीं बनेगी? तो ये प्रश्न पुराना है, लेकिन इसका सही आंसर है ये ऑप्शन डी। अब है अगला, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थली है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी राजिम। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। अब है अगला, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सरबपुरी राजवंश के शासनकाल में मंदिरों का जो निर्माण जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसका अनुमान जो है वो मंदिरों की अवधि के हिसाब से और उस समय शासन कर रहे छत्तीसगढ़ पे शासकों के आधार पर यह कहा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में गांधी जी के हरिजन यात्रा किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है नवंबर 1933 में। अब है अगला, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 17।